परिवार में सभी की दीक्षा अयोध्या से हुई है। उन्होंने मुझे लंबा सा मंत्र दिया, पर मेरा उनमें भाव नहीं है, संतोष कम है। क्या मुझे दूसरे गुरु बनाने चाहिए? पहली बात तो मैं कहता हूँ, कभी भी गुरु बनाने में जल्दी मत करो। भजन करते रहो, नाम जाप करते रहो। जब आपकी पूरी निष्ठा हो, और कहाँ से दीक्षा लेनी चाहिए ये भी अभी आपको पता नहीं, तो मैं बता देता हूँ कहाँ से दीक्षा लेनी चाहिए। अभी जो मैंने बताया कि 4 संप्रदाय हैं हमारे ग्रंथों में प्रमाणित, इन चारों संप्रदायों में भगवान की प्रेममयी रसमयी उपासना होती है। ये वैष्णव संप्रदाय भगवत प्रेम का मार्ग है। ये वैष्णव संप्रदाय भक्ति का मार्ग है। इसमें भगवान की साकार रूप से उपासना होती है, प्राप्ति होती है। यदि आप राम रूप में परमात्मा की प्राप्ति करना चाहें तो रामानंद संप्रदाय के किसी संत से दीक्षा लीजिए। यदि भगवान श्रीमन्नारायण भगवान के रूप में उनकी प्राप्ति चाहते हैं तो आप श्री संप्रदाय से दीक्षा लीजिए। यदि आप राधा कृष्ण की उपासना करना चाहते हैं तो निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हो जाइए, नहीं तो गौड़िया मध्य ब्रह्म गौड़िया मध्य संप्रदाय से दीक्षा लीजिए। राधा कृष्ण की उपासना की दीक्षा आप पुष्टि मार्ग से भी ले सकते हैं, वो भी वैष्णव संप्रदाय है। लेकिन आप भक्त कृष्ण के और दीक्षा लेंगे रामानंद संप्रदाय से तो फिर भाव नहीं बन पाता। इसलिए दीक्षा लेने में जल्दी मत करो। यद्यपि जो राम है वही कृष्ण है, वही नारायण है, अंतर तो कुछ है नहीं। अंतर केवल लीलागत, तात्विक अंतर नहीं, लीलागत अंतर है। आप प्रभु के जिस लीला में प्रवेश करना चाहें, प्रभु के जिस रूप की लीला में, जिस रूप के धाम में प्रवेश करना चाहें, तो वहाँ से संप्रदाय प्रकट हुए हैं। श्री संप्रदाय भगवान नारायण की भक्ति का है, रामानंद संप्रदाय राम जी की भक्ति का है, निम्बार्क संप्रदाय पुष्टि मार्ग एवं गौड़िया संप्रदाय ये राधा कृष्ण की भक्ति का है। इनसे आप दीक्षित हो सकते हैं। अब आपने कहा कि अयोध्या में किसी संत से दीक्षा ली, तो अयोध्या में तो रामानंद संप्रदाय से दीक्षा ली होगी। तो रामानंद संप्रदाय से मंत्र आपने लिया तो आप जप कीजिए। संतोष नहीं, क्यों नहीं संतोष? क्या आप ऐसा गुरु चाहते हैं ना जो आपको करना कुछ ना पड़े, बस ऐसे आशीर्वाद दे और भगवान से मिला दे? ऐसा तो संभव नहीं। और जो संत ऐसे कृपालु होते भी हैं तो उनको भी योग्य भूमिका चाहिए। हर व्यक्ति इतना ऊंचा नहीं हो सकता कि संत की कृपा को ग्रहण कर सके पूर्ण रूपेण। तो आपको वही संतोष मानना चाहिए। यदि आप राम जी के भक्त हैं तो अयोध्या से आपने दीक्षा ली राम मंत्र की, तो आप राम मंत्र जपिए। और राम मंत्र बड़ा नहीं है, हाँ वो कई मंत्र देते हैं, वो तो सब संप्रदाय में पहले शरणागति मंत्र दिया जाता है जपने के लिए। 3 कम से कम हर संप्रदाय में है। एक तो नाम जप करने के लिए, एक शरणागति मंत्र हर संप्रदाय में है, और एक मूल जो परंपरा का मंत्र है, जैसे हमारे यहाँ गोपाल मंत्र, आज निकुंज मंत्र। तो ये 3 मंत्र दिए जाते हैं। एक तो बिल्कुल ऐसी दे देते हैं सिंपल सा प्रभु के नाम का युगल मंत्र, राधा कृष्ण नाम, सीताराम नाम, श्री राम जय जय राम नाम आदि आदि करो नाम जाप। एक तो ये हो गया नाम जाप हर समय करने के लिए। फिर शरणागति मंत्र, शरणागति के मंत्र के बाद फिर निकुंज का मंत्र, गोपाल मंत्र, जैसे 3 उपासना होती है। तो 3 मंत्र आपको मिले होंगे, तो आप उसको लंबा नाम कह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे, या तो फिर रामानंद संप्रदाय से आपने दीक्षा नहीं ली होगी। तो 3 तो कम से कम सभी किया है, इससे अधिक भी जपे जाते हैं। उसमें गुरु प्रणाम मंत्र, जैसे श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, युगल प्रणाम मंत्र, कई जगह ओम श्री परमात्मने नमः, ये नमस्कार मंत्र भी होता है, और शरणागति मंत्र होता है। तो दीक्षा के समय कई मंत्र मिलते हैं, तो आपको वहीं पर टिके रहना चाहिए। यदि आप राम उपासक हैं और रामानंद संप्रदाय से कहीं आप दीक्षित हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, वहीं जमे रहिए, अपनी भावनाओं को वहीं जमाओ। बस गुरु कृपा का आश्रय लेकर के गुरु मंत्र जाप करें, शरणागति मंत्र मूल मंत्र, और हर समय
प्रभु के नाम का जाप करते रहें। हाँ, यदि ऐसा हो गया हो कि आप कृष्ण भक्त हैं, राम मंत्र की दीक्षा मिली, आपका भाव नहीं बन पा रहा है, वैसे तो राम ही कृष्ण कोई अंतर नहीं, फिर भी यदि आपके मन में ऐसा है और भाव नहीं बन पा रहा है, फिर आप कृष्ण संप्रदाय के किसी भी संत से दीक्षा ले सकते हैं।